एकड़ ज़मीन जमाबंदी से लेकर बहुत सारा जमाबंदी रद्द कर दिया गया है। बहुत एकड़ ऐसा जो ज़मीन है जिसका जमाबंदी रद्द कर दिया गया है या तो सरकारी घोषित कर दिया गया है, वो ज़मीन सरकार के नाम से दिखाई शो करता है, या तो कोई दूसरे व्यक्ति के नाम से हो गया हुआ है। उसके लेकर अपडेट भी आया हुआ है आखिर क्यों जमाबंदी लॉक किया हुआ है और क्यों जमाबंदी रद्द किया हुआ है। और इसके लेकर अगर बाई चांस आपका जमाबंदी अगर नहीं भी रद्द किया हुआ है और नहीं भी लॉक किया हुआ है तो कुछ ऐसा ज़मीन के काम है जो 31 मार्च तक अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका ज़मीन नीलाम हो जाएगा, मतलब आपका भी ज़मीन वो सरकारी घोषित हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम आपको पूरा साधारण रूप से आपको पूरा इसके बारे में हम आपको विस्तार से समझा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर बाई चांस आपका ज़मीन का कोई भी ज़मीन का हो गया, ओरिजिनल खतियान हो गया, चाहे केवला हो गया, चाहे रजिस्ट्री 2 हो गया, चाहे उसका डीड हो गया, कोई भी ऑनलाइन जो काम साइबर कैंप पर करवाने के लिए अगर आप जाते हैं तो वही काम अपना घर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए हम प्ले लिस्ट बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइएगा तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप क्या करिएगा, ज़मीन के जितना भी कागज वगैरह डॉक्यूमेंट्स होता है ऑनलाइन मोबाइल से कर लीजिएगा, चाहे दाखिल खारिज से लेकर और परिमार्जन से लेकर रसीद काटने से लेकर प्रॉपर इस सब के ऊपर हम वीडियो बना दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा ज़मीन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मिलता होगा तो भी आप कमेंट करिएगा। तो अगर कोई ऐसा ज़मीन है, बहुत सारा आदमी सोचता है कि पहले पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, अभी 10-12 गो के उसमें हिस्सा होता है, 10-12 गो के हिस्सा होता है, तो इसमें बहुत सारा आदमी सोचता है क्या हमको पैसा पेड करना होगा बंटवारा करने के लिए। नहीं, लेकिन हम फ्री में आपको कैसे बंटवारा करना है वो आसान तरीका बता देंगे कि जो ट्रिक आप करिएगा ना, फ्री में आपको ज़मीन का बंटवारा हो जाएगा और सबके नाम से जितना आपका नाम के से ज़मीन होगा अलग खतियान बन जाएगा, सबके अलग अलग जमाबंदी बन जाएगा आपके अपने नाम से। चलिए तो फटाफट हम आपको अप टू डेट के माध्यम से बताते हैं। बिहार भूमि लैंड पेमेंट लेटेस्ट डेट 31 मार्च से पहले आपको जमा करना होगा भू लगान, नहीं तो नीलाम हो सकती है आपकी ज़मीन। बिहार भूमि लैंड पेमेंट, अगर आप बिहार ज़मीन के मालिक है, रैक्त है और अब तक अपनी भूमि का लगान भू राजस्व का भुगतान नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर रसीद वसीद नहीं कटाते हैं, ज़मीन का रसीद वसीद नहीं कटाते हैं तो सभी भू स्वामियों के 31 मार्च 2025 तक भू लगान जमा करने की अपील की है। भू लगान मतलब ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स देकर ज़मीन के सर्वे करवाने के लिए पूरा हम लास्ट में विस्तार से आपको बताएंगे। हम अप टू डेट के माध्यम से बता देते हैं क्योंकि मेरा एक मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है। बिहार भूमि लीगल पेमेंट लेटेस्ट डेट, भू लगान सिर्फ एक टैक्स नहीं है बल्कि आपको ज़मीन का स्वामित्व का प्रमाण भी है कि सरकार समय पर भू राजस्व की चुकाने वाली लोक मांग वसूली करती है। जो ज़मीन के रसीद हम लोग कटाते हैं उसको ज़मीन का रसीद कैसे काटना है आपको ऑनलाइन, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाकर बता दिए हैं कैसे करना है ना, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। आपकी ज़मीन की सुरक्षित रहेगी, भविष्य में किसी भी सरकारी योजना के लाभ आपको लेन देन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब भूमि विवादों से बचने की मदद मिलेगी। बिहार भूमि लीगल, अब आपको सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको जब भू लगान चेक करने के लिए और रसीद काटने के लिए, ठीक है। इसके लिए हम प्रॉपर वीडियो बना दिए हुए हैं। डिजिटल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई यदि किसी के माध्यम से भी भुगतान कर ये आप कर सकते हैं। अब चलिए आखिर जमाबंदी क्या रद्द हो गया है इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा ज़मीन है, बहुत सारा आदमी सोचता है कि पहले पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, अभी 10-12 गो के उसमें हिस्सा होता है, 10-12 गो के हिस्सा होता है, तो इसमें बहुत सारा आदमी सोचता है क्या हमको पैसा पेड करना होगा बंटवारा करने के लिए। नहीं, लेकिन हम फ्री में आपको कैसे बंटवारा करना है वो आसान तरीका बता देंगे कि जो ट्रिक आप करिएगा ना, फ्री में आपको ज़मीन का बंटवारा हो जाएगा और सबके नाम से जितना आपका नाम के से ज़मीन होगा अलग खतियान बन जाएगा, सबके अलग अलग जमाबंदी बन जाएगा आपके अपने नाम से। तो चलिए अब बताते हैं। आरा में गजब हो गया, 349 एकड़ गाँव की ज़मीन की कर दी अवैध जमाबंदी, मतलब अवैध जमाबंदी कर दिया हुआ है। एडीएम को पता चला है तो बिहार के आरा गंगा नदी 349 एकड़ जमीन को अवैध रूप से गिरवी किया गया था। घोटाला 50 साल पोर्टल 1975 और 7G में शुरू हुआ था और इस स्थानीय अधिकारियों कर्मचारियों के मिली विभाग से इससे अंजाम दिया गया था। अब इस मामले में खुलासा हुआ है और जिला प्रशासन अवैध जमाबंदी रद्द करने की अनुच्छेद की है। और हो गया धर्मेंद्र कुमार सिंह, आरा गंगा नदी के हम पूजते हैं और लेकिन ज़मीन के
सौदागर उसकी जमीन के लूटते हैं। गंगा जब धारा बदलकर अपनी जमीन छोड़ती है तो उस जमीन के संगठन में लूट हो जाती है। भोजपुर में बड़े पैमाने पर गंगा के किनारे सरकारी जमीन की लूट हुई है। फर्जीवाड़ा वेस्ट प्रखंड के क्षेत्र में जुड़ा हुई ये सबको मतलब रिकॉर्ड निकल रहा है, बात समझ गए। अब चलिए हम आपको बताते हैं, ये अप टू डेट के माध्यम से हम देख लिए क्या क्या नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें फंदा क्या है। देखिए ज़मीन का सर्वे का काम जो हो गया तेज़ी से चल रहा है, ज़मीन सर्वे का काम जो हो गया तेज़ी से चल रहा है। और इसी बीच में आपको क्या करना है, ज़मीन के रसीद हुसीद से लेकर 31 मार्च तक जैसे में लास्ट टाइम दिया हुआ है, इसी डेट टाइम तक आपको क्या करना है, ज़मीन के रसीद कटाने से लेकर आपको नेट पर चढ़ाने से परिमार्जन से लेकर दाखिलदारी तक टोटल चीज़ कर लेना है। और बाई चांस इसमें कोई ऐसा ज़मीन है कि जो आपको पूर्वज के नाम से ही है, उसका मृत्यु हो चुका है, आगे पर चल के खानदान बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लेकर चल जाइए कि कोई ऐसा ज़मीन है कि आपके बाबूजी के नाम से है, यहाँ पर आपका बाबूजी की मृत्यु हो गया है, आगे चलकर आप 6 भाई है चाहे 7 भाई है, तो इसको बंटवारा कैसे होगा, इसको बंटवारा कैसे होगा। बहुत सारा आदमी सोचता है क्या ये बंटवारा करने के लिए हमको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, तो उसके लेकर भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ज़मीन के सर्वे का काम किस लिए करवाया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ज़मीन का सर्वे का काम इसलिए करवाया जा रहा है कि इससे पहले जब एक और सर्वे आया हुआ था, वो डिजिटल सर्वे नहीं था ये, लेकिन डिजिटल सर्वे हो रहा है। तो उस सर्वे में क्या हुआ था कि बहुत सारा ऐसा ज़मीन है कि बहुत सारा ऐसा आदमी भी था कि जो मूर्ख था, कमाने खाने वाला था, उसको ज़मीन के बारे में कुछ आता पता नहीं था। हालांकि गांव के बारे में उसको कुछ आते पता नहीं था, कमाने खाने से भरोसा रखता था। और वो ये भी भरोसा रखता था कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा भाई है ना, वो भाई हमारा ज़मीन का सुरक्षित करता होगा, रखता होगा। ऐसा में भी बहुत ऐसा भाई गद्दार होता है, बहुत भाई ऐसा भी गद्दार है। उस सर्वे में क्या किया हुआ है, उस भाई का ज़मीन अपने नाम से करवा लिया हुआ है, बल्कि अभी उसको लिखने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है, उसको आपको कैसे निपटारा करवाना है। तो ये टोटल चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉपर आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो इसके लेकर भी ज़मीन के सर्वे के काम चल रहा है। इससे पहले क्या है कि पिछले सर्वे में भी बहुत ऐसा आदमी जो है कि जो ज़मीन का सीओ कर्मचारी के पैसा देकर, घूस अनर्थ पैसा देकर वहाँ पर ज़मीन का अपने नाम से सरकारी नाली हो गया, तब पोखर हो गया, तब चाहे रोड हो गया, तब चाहे स्कूल बड़ा ज़मीन हो गया, तब चाहे आंगनबाड़ी हो, तब उसको क्या आदमी किया हुआ था, अपना पर्सनल ज़मीन बना लिया हुआ था, पर्सनली कर लिया हुआ था, बात समझ गए, पर्सनली। तो ये जो सर्वे जो हो रहा है, इस ज़मीन का सर्वे से क्या होगा, ज़मीन का सही रिकॉर्ड पता चल जाएगा। अगर 100 साल पुराना आपका ज़मीन कहीं भी हेराया हुआ है और लगता है वो ज़मीन आप ही का है, उसको आप कैसे खोजिएगा, बाई चांस दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है, इस सब के लेकर हम आपको बताएंगे। इस सब के लेकर वीडियो बना दिए हुए हैं। ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, वो प्ले लिस्ट में जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वीडियो में जाइएगा। तो आप ज़मीन का आप जमाबंदी निकालना चाहते हैं कि खतियान निकालना चाहते हैं ओरिजिनल, की रजिस्ट्री 2 जो ब्लॉक में आप देखने जाते हैं, वो कागज़ के आप निकालना चाहते हैं घर बैठे बैठे, वो टोटल चीज़ आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड पहले ही हम वीडियो बना दिए हुए हैं। अब प्लस होता है कि अब बात आ जाता है कि ज़मीन के सर्वे के काम कैसे करवाएं। आप अपना ज़मीन का सर्वे का काम 31 मार्च तक अगर आप नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, आपका ज़मीन ऐसे भी होता है कि नीलाम कर देगा अगर रसीद नहीं कटवाते हैं। तो ज़मीन का आपको रसीद कैसे काटना है, उसके लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हुए हैं, अपना ज़मीन का रसीद कैसे काटे ऑनलाइन घर बैठे बैठे, ठीक है। अगर आपका रसीद कैसे काटे, परिमार्जन कैसे करे, ऑनलाइन अपना मोबाइल से ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करे, ये टोटल चीज़ के बारे में हम वीडियो बना दिए हुए हैं। बाई चांस आप चाहते हैं कि हम ज़मीन के लेकर एनी टाइम हमको कोई टेंशन नहीं रहे और कोई परेशानी न हो आने वाला टाइम में, तो आपको करना क्या करना है, आपका ना ज़मीन का ना सर्वे करवाने ला है। बात आता है कि आप ज़मीन का सर्वे कैसे करवाएंगे, और बहुत सारा जो ज़मीन माफिया है वो आपको अफवाह फैला दिया हुआ है कि ज़मीन सर्वे करवाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ओरिजिनल खतियान लगेगा, ओरिजिनल केवाला लगेगा, तो हम कैसे सर्वे करवाएंगे। तो एक ऑप्शन और हम आपको बताते हैं कि कोई ऐसा ज़मीन आपका है कि जिसको आप चाहते हैं कि हम बंटवारा कर ले, वो पूर्वजों के नाम से ही ज़मीन है, आगे चलकर आपका पूर्वज बढ़ जाता है ज़मीन। मान के चलिए कोई ज़मीन है कि जो हमारे बाबूजी के ही नाम से है, आगे चल के हम 6 भाई हैं, अब इसमें मान के चलिए कि मेरा नाम हो गया है, अभय के नाम से है, नितेश के नाम से है, ऋतिक हो गया, कोई भी हो, उस सब के नाम से है। अभी वो ज़मीन
उस आदमी के नाम से है जो उस आदमी का मृत्यु हो गया है। तो आपको अपना नाम से कैसे करवाना है? तो पहले जाइएगा अपना ब्लॉक के अंचल में जाइएगा और वहाँ कहिएगा कि हमारा जमाबंदी से मृत्यु अगर उसको हो गया है तब आप बंटवारा करना चाहते हैं, चाहे वो आपका परबावा हो चाहे कुछ भी हो। पहले आप क्या करिएगा, मोबाइल नंबर लिंक करवाइएगा, कोई अपना मेन सदस्य का मोबाइल नंबर लिंक करवाइएगा। जिसके बाद आपको करना क्या है, मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिएगा तो जमाबंदी से लिंक हो जाएगा। तो क्या करना है, उस ज़मीन का सर्वे का काम करवा लेना है। सर्वे में आपको आपसी सहमति होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आपसी सहमति नहीं है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में ऑलरेडी भी पहले भी हम वीडियो बना दिए हैं कि 5-6 भाई के नाम से ज़मीन है, 5-6 भाई के नाम से ज़मीन है और 5 भाई बंटवारा नहीं करना चाहते हैं तो हम अपना अकेले का ज़मीन का हिस्सा कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम वीडियो बना दिए हुए हैं। जाइएगा ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट में, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा कैसे बंटवारा करें। तो 5-6 भाई के नाम से कौन कौन फॉर्म लगेगा, कौन कौन फॉर्म कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना उड़ना है, ये टोटल चीज़ हम बता दिए हैं फ्री में। वो मोबाइल से आप फॉर्म भी डाउनलोड मोबाइल से कर लीजिएगा, पेन से आप भर लीजिएगा, कैसे अप्लाई करना है, फ्री में आपका बंटवारा वैसे भी हो जाएगा। और फ्री में सर्वे के माध्यम से आपको कैसे करवाना है, ठीक है, सर्वे के माध्यम से ज़मीन को सर्वे जो काम चल रहा है इसमें फ्री में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस ज़मीन के सर्वे के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करिएगा, तो आप चाहे तो ऑनलाइन अपना ज़मीन का सर्वे का कैसे हम अप्लाई करें, तो आप जाइए मेरा मोबाइल के सभी पेपर कैसे निकाले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, उसी में मिल जाएगा कि ज़मीन का ऑनलाइन हम सर्वे के लिए अप्लाई कैसे करें, ऑफलाइन ज़मीन का सर्वे का फॉर्म कैसे भरें, ठीक है। और तब फॉर्म कहाँ से मिलेगा, बात ये भी आता है। तब फॉर्म आप जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम के भी लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो उस पर आपको 3 फॉर्म मिलेगा, आपको 3 फॉर्म मिलेगा, ठीक है, 3 फॉर्म मिल जाएगा। तो वो आप क्या करिएगा, व्हाट्सअप चैनल पर मेरा भी अभी गए होइएगा तो देखिएगा व्हाट्सअप चैनल पर 3 फॉर्म आपको दिखाई देता होगा। और टेलीग्राम पर जाइएगा तो देखिए पीडीएफ में एक पीडीएफ दिखाई देता होगा, उसी में तीनों के तीनों फॉर्म हम डाल दिए हुए हैं और वो बढ़िया से एडिटिंग करके डाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको भरना है, भरने के बारे में हम बता दिए हैं। और नहीं तो हम थोड़ा संक्षेप में आपको बताते हैं फॉर्म भरना कैसे है। बहुत सारा आदमी सर्वे वाला फॉर्म भरने में गलती कर देता रहता है, तो आपको गलती नहीं करना है। आपको करना क्या है, तो आपको करना है ये कि वो फॉर्म आप डाउनलोड कर लिए मेरे व्हाट्सअप चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल से। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका नाम देना है जिसके नाम से ज़मीन का सर्वे का काम करवाना है। जिसके बाद आपको क्या करना है, उसका बड़ा भाई के नाम देना है। अगर 5-6 भाई के नाम से ज़मीन है तो सबसे पहले बड़ा भाई के नाम से हमको देना है, नाम देना है। जिसके बाद उससे छोटा क्या है, उसका नाम देना है, ठीक है, उसका नाम देना है दूसरका के। फिर उससे छोटा कोई तीसरका होगा उसका नाम देना है, चौथा कोई होगा उसका नाम देना है। और कितना कितना उस सब में आपका ज़मीन है, अगर बाबूजी के नाम से ज़मीन है तो स्वाभाविक है वह हिस्सा बराबर होगा, तो उतना आपको दे देना है कि इतना इतना सबके हिस्सा पड़ता है। बाई चांस कोई कहीं उसमें से कुछ बेच दिया हुआ है तो इतना इतना हिस्सा में से वो इतना बेच दिया हुआ है, तो ये भी आपको उसके नाम के सामने जना देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गए। जिसके बाद आपको करना क्या है, लास्ट में वो ज़मीन किसके नाम से है, किसके नाम से है, तो स्वर्गीय जिसके नाम से होगा उसका नाम आप लिख दीजिएगा। जिसके बाद उसका पिताजी का नाम क्या है, स्वर्गीय उसका नाम हो गया, उसका पिताजी के नाम क्या है। जो ज़मीन के आप सर्वे आप अपना नाम से आप लोग करवाना चाहते हैं, आप बंटवारा करना चाहते हैं, उसका खाता नंबर क्या है, खतियान क्या है, खेसरा नंबर क्या है, रकबा कैसे क्या है, तो वो कैसे निकालिएगा। तो उसके लिए आप जाइए, ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकालें, वहाँ पर आपको रजिस्ट्री 2 भी मिल जाएगा, खतियान भी मिल जाएगा, जमाबंदी भी निकाल लीजिएगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिएगा। उसके अनुसार से आप उसमें भर दीजिएगा उस फॉर्म में जो ऑनलाइन है, और उसको ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो फॉर्म भर लीजिएगा उसके हिसाब से। जिसके बाद हो गया चौहद्दी, आपका क्या है, आपका ज़मीन के अलग अलग में किसका चौहद्दी आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, खतियान में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। आपका ज़मीन का दक्षिण साइड कौन है, पूर्व साइड कौन है, पश्चिम साइड कौन है, वो भी भर देना है। ज़मीन के खतियान में कोई ऐसा खतियान है उसमें कितना जमाबंदी नंबर है, जितना जमाबंदी नंबर होगा उतना जमाबंदी नंबर भी आपको डाल देना है। और जितना रैक का नाम होगा उतना रैक का नाम भी डाल देना है। बहुत सारा आदमी गलती क्या करता है, ज़मीन है 5-6 आदमी के नाम से, कोई के नाम से ज़मीन के सर्वे के फॉर्म भरा है, उसका बेटा 6 गो है लेकिन एक ही गो के नाम लेकर बाकी छोड़ दिया है। किस लिए छोड़ दिया, छोटा छोटा वहाँ पर खाना मिल रहा होगा, इसलिए हम ओरिजिनल फॉर्म यहाँ पर अपलोड किए हैं जहाँ से आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जना देना है। अब कोई सहमति हो चाहे ना हो, आप सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, तो सर्वे वाला टीम आएगा आपको घर पर, ठीक है, पूछेगा कि इतना खाता खाता फलना फलना राम जमाबंदी के आधार उधार नंबर आपको दे देना है, आधार नंबर जो होगा, मोबाइल नंबर भी दे देना है, ठीक है। आपको आएगा, फिर सर्वे करा लेना है। आपको वहाँ पर
नापी वेरिफिकेशन भी होगा, वो भी आपको दिखा देना है कि ये यहाँ तक ले ज़मीन है और इस ज़मीन को हमको सर्वे करवाना है, यहाँ तक ले मेरा हिस्सा होता है, यहाँ तक उसका है, वो सब जना दीजिएगा। वहाँ पर आके सर्वे वाला टीम ऑटोमेटिक आपको जहाँ जहाँ हिस्सा होगा वहाँ वहाँ बंटवारा कर कर चला जाएगा सहमति के हिसाब से। बिल्डिंग तो तोड़ने के किसी का अलाउड नहीं है। अब बाई चांस कोई बिल्डिंग बना लिया है तो उसके अलावा कोई दूसरा जगह चेंज नहीं कर सकता है, चाहेगा बिल्डिंग तोड़ देगा तो वो सब नहीं हो सकता है, बात समझ गए। अब इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं, ये तो सरासरी मतलब सीधा सीधी फंडा हो गया कि आप पैसे में भी ज़मीन का बंटवारा करवा सकते हैं और फॉर्म आप भरिए लीजिएगा, ठीक है, फॉर्म भी भर लीजिएगा। इसके अलावा अगर भंसावली होगा तो भंसावली भी आप बनवा सकते हैं, भंसावली के भी आप दे सकते हैं, नहीं भी तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप इस हिसाब से ज़मीन का सर्वे के लिए आप अप्लाई करिए। और बहुत सारा आदमी क्या सोचता रहता है कि ये हमारे पास ज़मीन का कागज़ नहीं है, ज़मीन सर्वे के लिए अगर अप्लाई नहीं करेंगे ना तो हमारा ज़मीन सरकारी हो जाएगा, चाहे सरकार छीन लेगा, चाहे दूसरे के नाम से करवा देगा। ऐसा नहीं है। अरे भाई, अगर आपको पास नहीं है तो उसके पास पुराना कागज़ है, खतियान है, आपका ज़मीन का आपको पास कागज़ नहीं है, उसका बगल के टकराएगा, बगल के चौहदी में है ना किसी का है, उससे आपका ज़मीन का मिलाकर सर्वे कर देगा। आपको दूरा पर जब आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए, मानते हैं आप खतियान के वाला भी निकाल लीजिएगा, हमारा वीडियो देख के ही निकाल लीजिएगा, ज़मीन का जितना कागज़ होता है उतना आप मेरे वीडियो देखकर निकाल लीजिएगा बहुत आसानी से। और बाई चांस आप नहीं भी निकाल पाते हैं तो भी आप सर्वे के लिए अप्लाई कीजिए, आसान तरीका हम बता दिए हैं सब कुछ। लिए वीडियो कुछ देखिए, थोड़ा परेशानी करना पड़ेगा। ऐसे अब अंचल कर अति कार्यालय में जाते हैं ब्लॉक में, फिर भी आपको पैसा भी देना पड़ता है और मेहनत भी करना पड़ता है, वहाँ बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। तो हम आसान तरीका से बता दिए हुए हैं, ठीक है। और वो सब वीडियो देखकर आप सीख जाइएगा, कर लीजिएगा। जिसके बाद होगा वो अपने आकर नापी कर कर चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम है समस्या देखेगा, आपका ज़मीन का सर्वे का काम हो जाएगा, आपका आधार नंबर लिंक हो जाएगा। जिसके बाद आपको ज़मीन से रिलेटेड कोई जानकारी होगा आपको मोबाइले पर पता चलेगा। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा भी आदमी होगा कि जिधर ज़मीन का सर्वे का काम हो गया है, अगर आपको एरिया में आपको ज़मीन का सर्वे का काम हो गया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ज़मीन का सर्वे का काम सक्सेसफुल हुआ है या रिजेक्ट हो गया है, बात समझ गए। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के प्ले लिस्ट में हम दे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाइएगा, लिखा होगा, बहुत वीडियो मिल जाएगा। अपना ज़मीन का प्रॉपर्टी कार्ड कैसे डाउनलोड करें और खान पूरी पर्चा कैसे डाउनलोड करें और देख लीजिएगा तो आपको पूरा मिलेगा, आपका ज़मीन का सर्वे का काम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट आप करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।